चलिए आज एक कहानी को समझते हैं। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जो हमें दिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी में कितनी ताकत होती है और कैसे मुश्किल हालात में भी कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। कहानी की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है। सोचिए, एक मेहनती किसान है रामलाल, जो अपनी पत्नी सीता से ये बात तब कह रहा है जब हालात बहुत मुश्किल हैं। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी की जान है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। कौन थे ये रामलाल और सीता? कैसी थी उनकी दुनिया? चलिए देखते हैं। तो देखिए, रामलाल और सीता गांव के एक छोर पर एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, पर उनकी मेहनत बहुत बड़ी थी। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था, कुछ गायें और बकरियां थीं। रामलाल का काम था दिन रात खेत में पसीना बहाना, टमाटर, पालक, आम ये सब उगाना। और सीता उन ताजी ताजी सब्जियों और फलों को पास के बाजार में बेचने ले जाती थी। मतलब एक सीधा सादा मेहनत से भरा जीवन। अब जिंदगी मेहनत से चल तो रही थी, लेकिन कहानी में असली मोड़ आना तो अभी बाकी था। बाजार में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। बाजार में असली दिक्कत थी वहां के कुछ बड़े व्यापारी। वो लोग क्या करते थे कि इनकी ताज़ी मेहनत से उगाई सब्जियों को बहुत ही सस्ते, मतलब कौड़ियों के दाम में खरीदना चाहते थे। उन्हें इनकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं थी। और उनका रवैया कैसा था, जरा देखिए। एक व्यापारी ने तो सीता से मुंह पर कह दिया, अरे ये सब्जियां कोई नहीं खरीदेगा, 10 रुपए किलो में देना है तो दो। ये सिर्फ मोलभाव नहीं था, ये तो उनकी मेहनत की सीधी सीधी बेइज्जती थी। लेकिन सीता भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, मेहनत की चीज है, सस्ते में नहीं दूंगी। वाह! ये जवाब उसकी ईमानदारी और उसके स्वाभिमान को दिखाता है। पर इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बिक्री कम होने लगी। अब जब बिक्री कम हुई तो घर में पैसे की तंगी आ गई। धीरे धीरे सीता की हिम्मत भी टूटने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये वो पल था जब रामलाल और सीता ने फैसला किया कि वो हालात के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। जब सीता बिल्कुल उम्मीद खो चुकी थी, तब रामलाल ने उसका सहारा बनते हुए कहा, हार मानना आसान है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी। अब सीता का सवाल भी तो अपनी जगह बिल्कुल सही था। उसने पूछा, लेकिन कैसे? भाई कोशिश तो करें, पर रास्ता क्या है? और यही सवाल हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है। और यहीं पर रामलाल का दिमाग चला। उसका आइडिया बहुत सीधा साधा था, लेकिन एकदम जबरदस्त। उसने कहा, हम अपने खेत के बाहर ही एक छोटा सा स्टॉल लगाएंगे। मतलब अब बिचौलियों का खेल खत्म, सीधा खेत से ग्राहक तक। तो फैसला तो ले लिया गया, लेकिन क्या ये नया तरीका काम आया? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि उनकी ईमानदारी और मेहनत का उन्हें कितना मीठा फल मिला। तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उस पर ताज़ी सब्जियां, फल और अपनी गायों का शुद्ध दूध बेचना शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे गांव के लोग उनके पक्के ग्राहक बन गए। भाई खेत से ताज़ा सामान किसे नहीं चाहिए? देखते ही देखते उनकी छोटी सी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि लोग खुद चलकर आने लगे। और फिर उन्होंने अपनी खेती और कारोबार दोनों को बढ़ा कर लिया। और उनकी कामयाबी का राज क्या था? वो एक ग्राहक के इन शब्दों में छिपा है, इतनी ताज़ी सब्जियां तो कहीं नहीं मिलती। उनकी ईमानदारी और उनके सामान की क्वालिटी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। और वक्त के साथ उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि इज्जत कमाई। अब उनके पास पहले से बड़ा खेत था, ज्यादा जानवर थे और एक छोटा सा लेकिन फलता फूलता कारोबार था। तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का असली मतलब क्या है? पैसा और कामयाबी से भी बढ़कर इस कहानी का असली सबक क्या है? चलिए अब उन बुनियादी बातों को समझते हैं जो इस कहानी में छिपी हैं। रामलाल और सीता के लिए असली सफलता पैसा या शोहरत नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खुशी और दौलत थी उनकी मेहनत और ईमानदारी। यही वो दो चीजें थीं जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया। तो इस कहानी से हमें 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, पर हारता नहीं। दूसरी, ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी, जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना। हर किसी की जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी का एक किस्सा जरूर होता है। तो ये कहानी सुनने के बाद ये सवाल मन में आना लाजमी है कि हर किसी की अपनी मेहनत की कहानी क्या है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।